सरला सुबह गांव की गलियों में निकलती। गर्मा गर्म समोसे ले लो, गर्मा गर्म समोसे ले लो, एक बार खाओगे तो बार बार याद करोगे। लोग आते जाते उससे समोसे खरीदते। एक दिन अरे सरला, आज तो तू जल्दी घर आ गई। हाँ, आज मेरा काम जल्दी ही निपट गया। लेकिन टोकरी तो भरी हुई है, समोसे तो बिके नहीं। सरला मन में बोलती हुई चली गई, समोसे नहीं बिके तो क्या हुआ, कमाई तो अच्छी हो गई। घर आकर उसने अपने पति देवनाथ को चांदी की मूर्ति और सोने की अंगूठी दिखाई। पूरा दिन बीमार होने का नाटक करना कितना मुश्किल है। मेरी तो कमर ही अकड़ गई। लेकिन ये नाटक जरूरी है ताकि सबको लगे कि मैं अपाहिज हूँ और किसी को हम पर शक न हो। कुछ दिनों में गांव में चोरी की घटनाएं बढ़ने लगी। सरपंच जी, मेरे घर से रुपए चोरी हो गए। मेरे घर में तो दिन दहाड़े चोरी हो गई। मैं थोड़ी देर के लिए बाहर गई थी और चिंटू घर पर था, फिर भी। अब तो डर लगने लगा है। हर दिन कोई ना कोई घर खाली कर दिया जाता है। हमें कुछ करना होगा, वरना चोर हमारा सब कुछ ले जाएंगे। एक दिन गांव की महिलाएं सरला को रोक लेती हैं। अरे सरला, तुम भी ध्यान रखना, गांव में चोरी बढ़ रही है। कल बैठक हुई थी, तुम नहीं आई थी ना, इसलिए बताने लगी। हाँ, मैंने सुना, ये चोर बहुत परेशानी कर रहे हैं, सब सावधान रहना। तुम्हें कुछ अजीब नहीं लगता? जब से सरला आई है तभी से चोरी शुरू हुई है। अरे नहीं, बेचारी तो पति के लिए घर चला रही है, ऐसा शक मत करो। कुछ दिनों बाद सरला और देवनाथ घर में बात कर रहे थे। अब हमें यहाँ से निकलना चाहिए, किसी दिन सच पकड़ में आ जाएगा। हाँ, हमने इस गांव से खूब कमाया है। अब बिरजू दूसरे गांव में इंतजाम कर देगा। दोनों अगले ही दिन भागने का प्लान बनाते हैं। जैसे ही दोनों चोरी का माल लेकर निकलते हैं, पूरा गांव सामने खड़ा मिलता है। तो ये सच था, तुम दोनों ही चोर हो। मैंने पहले ही कहा था और मेरा शक सही निकला। पकड़ लो इन्हें, गांव का चैन छीन लिया इन्होंने। सरला और देवनाथ के तो होश ही उड़ गए। लेकिन तुम्हें हमारे बारे में कैसे पता चला? हमें आज तक कोई नहीं पकड़ सका। भीड़ में से एक आदमी आगे बढ़ा। वो पड़ोसी गांव से आया था। तुमने हमारे गांव में भी यही किया था। शुक्र है कि मैं यहाँ आया और सबको बता पाया। झूठ एक ना एक दिन सामने आ ही जाता है। तुम्हें अब जेल की हवा खानी पड़ेगी। तुमने हमारी दया का गलत फायदा उठाया, अब तुम्हें कड़ी सजा मिलेगी। गांव वालों को उनका चोरी हुआ सामान वापस मिल गया और सरला और देवनाथ का चालाकी का खेल हमेशा के लिए खत्म हो गया। हमें इस कहानी से ये समझना चाहिए कि झूठ और लालच कितने भी दिन क्यों न छुपे रहें, पर सच एक न एक दिन सामने आ ही जाता है। दूसरों की दया और ईमानदारी का गलत फायदा उठाना अंत में केवल बर्बादी ही लाता है।